नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर मतलब हम क्या जानते हैं, सिल्वर मतलब चांदी होता है। ठीक है, और चांदी का कलर कौन सा होता है, वो श्वेत यानी सफेद होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक, जस्ता मतलब Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। अब अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस बनता है। तो देखिए, जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड बना देगा, तो अपना कौन सा गैस बचेगा, हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमको बोला गया है निम्नलिखित में कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो दहन की अभिक्रिया में क्या होता है कि आग उसमें उत्पन्न होता है। तो आग इसमें से किसमें उत्पन्न होगा, तो पेट्रोल के जलने में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, साग सब्जी जो विघटित होकर कंपोस्ट बनते हैं तो उसमें क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आप लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे उसमें आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको बोला गया है निम्न में कौन सही है। तो देखिए, इसमें से हम चारों को हमको देखना पड़ेगा। तो सही की अगर बात करी जाए तो देखिए, सब में है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका सारे के सारे में, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये किस चीज़ का सूत्र दिया गया है, ये आपको दोहन सोडा का सूत्र आपको इसमें पूछा गया है। तो दोहन सोडा में आपका क्या होता है, 10H2O होता है। इसके अलावा ये सब किसी के साथ हमारा सूत्र में मतलब मिलान नहीं करता, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए, अपघटन की अभिक्रिया अगर पूछा जाए तो अपघटन की अभिक्रिया में हम क्या जानते हैं कि कोई एक यौगिक वो टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बनता है। ठीक है, तो एक यौगिक टूट के दो या दो से यौगिकों में बनने, इसमें कौन सा दिख रहा है, हम अपना सी नंबर दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमको पूछा गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो लौह चूर्ण, लोहा किसको बोला जाता है, Fe से आपका लोहा होता है यानी फेरस, और इस पे बोल रहा है आपको क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसको अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तो इस पे अपना क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले फेरस और यानी लोहा जिसको हम फेरस के नाम से जानते हैं, ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर फेरस क्लोराइड बनाएगा और बच जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, और साथ ही साथ हमारा क्या फेरस क्लोराइड या फिर इसको हम लोग आयरन क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, श्वसन अगर पूछा जाए तो ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी तो अभिक्रिया हमको दिख नहीं रहा है ऑप्शन में। इसके अलावा श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि
CuO प्लस H2 टेंड्स टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए CuO है मतलब कॉपर ऑक्साइड, उसमें हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो कॉपर और जल बनता है। ठीक है, कॉपर और जल बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे क्या हुआ, वो जाके इधर जुट गया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी आपका विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है। सही की यहाँ पे बात कर रही है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है, 2Cu प्लस O2 टेंड्स टू CuO। तो यहाँ पे आप बढ़िया से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुटा है। ठीक है, तो किसके साथ जुटा है, वो कॉपर के साथ जुटा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुटना हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण है, ये कैसा किस प्रकार का समीकरण है। यहाँ देखिए H2 है और क्लोरीन है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो देखिए दो तो पदार्थ मिलके एक तो बना, यानी संयोग हुआ, और संयोग होने को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन में हमने आपको क्या बताया कि दो यौगिक आपका बायां पक्ष यानी अभिकारक में भी रहेगा और दो यौगिक आपका दायां पक्ष यानी प्रतिफल में भी रहेगा। ठीक है, और उसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं उस तरह का हमारा ऑप्शन सिर्फ केवल आपका सी है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देते हैं। तो देखिए इसमें से अपना कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर रहा है, तो इसमें तो कोई विस्थापित नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी में जो है ये फेरस यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित, यानी ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है वो जल में घुलने वाला अवक्षेप नहीं बनता, यानी अविलेय अवक्षेप बनता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए अपघटन का उदाहरण नहीं है, तो अपघटन अभिक्रिया में अपना जो होता है वो क्या होता है, कोई यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ आपको उदाहरण नहीं की बात करी जाए तो इसमें ये भी अपघटन है और ये भी अपघटन है, तो इसमें आपका कोई भी अपघटन अभिक्रिया नहीं हो रही, यानी ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि द्विविस्थापन मतलब दो अलग अलग यौगिक मिलते हैं और उसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया हमको दिखेगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेडॉक्स, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो असत्य हम पहले देख लेते कौन कौन सा सत्य है। जो सत्य नहीं होगा उसको हम लोग आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए 2PbO यानी लेड ऑक्साइड, और इसमें आपका कार्बन जोड़ा गया है तो आपका लेड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना है। ठीक है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड,
तो यहाँ पे देखिए आपका क्या एक नंबर में है सीसा अपचयित हो रहा है, तो लेड का तो अपचयित हो नहीं रहा है, मतलब ये आपका गलत हो गया। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो गया। आपका यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी ये आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। और फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी आपका सही। यानी देखिए आपको यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो सत्य तो ये और ये सत्य हो गया, यानी 3 और 4 आपका सत्य है। तो असत्य कौन सा है, असत्य आपका 1 हो जाएगा और 2। 1 2 को अगर हम देखें तो 1 2 आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए में आपका है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इसमें लिखा गया है ऊपर दी गई, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया जो दिया है फेरस Fe2O3 है, यानी फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 2 भाग, तो एल्युमिनियम Al2O3 आपका प्लस Fe है। तो यहाँ पे देखिए यानी फेरस को यहाँ पे देखिए विस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए फेरस इसके साथ है और यहाँ पे आपका उसको विस्थापित अलग कर दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न होगा इस चैप्टर का कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसको हमने शायद पहले भी करवा लिया था कि Fe पे अगर हम HCl डालें तो क्या होगा, तो आपका जो होगा वो हाइड्रोजन गैस यानी FeCl बनेगा, यानी फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी फेरस क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।